नमस्कार दर्शकों, मैं यलीगुची चोमोंग और आप देख रहे हैं डाउनलोड नाउ। दर्शक, अभी हम लोग नामसाई थाना में आए हुए हैं। सितंबर महीना को यहाँ पे 2 बच्चियों का किडनैपिंग केस दर्ज हुआ था। तो फाइनली पुलिस ने काफी दिनों से इनका तलाश कर रहे थे और फाइनली अभी वंशरी से बच्चों को लेके थाना पे लेके आए हैं और उनका पेरेंट्स को हैंडओवर किया है और 2 संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का मानना ये भी है कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिनमें से एक महिला है और जिनमें से एक पुरुष भी है। और केस का पूरा जानकारी के लिए हम लोग यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे हम लोग बात करेंगे और केस का जो आयो थे उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये मुद्दा क्या है। और साथ ही दर्शक, डाउनलोड नाउ के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को चाइल्ड लेबर या बच्चों को किसी और को बेचना या काम कराना टोटली इलीगल है, जिसमें आपको कोर्ट की तरफ से आपको पनिश कर सकता है चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत भी और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी। और ऐसे ही खबर के लिए आप लोग बने रहिए डाउनलोड नाउ के साथ। धन्यवाद। सर, कुछ दिन पहले हम लोग को जानकारी मिला था कि 2 बच्चा मतलब यहाँ से गायब है बोलते, जैसे कि हम लोग को सुनने में ये भी आया था कि यहाँ पे कंप्लेंट भी दर्ज किया गया है बोलते। और अभी हमारे सूत्रों के हवाले से हमको पता चला कि आप लोग मतलब बच्चा लोग को लेके आए हैं। तो सर, ये रिपोर्ट कब दर्ज किया गया था? जी थैंक यू, गुड आफ्टरनून। पहले तो इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ये हमारा लेडी एसआई पी किम सिंह मैडम है। ये केस की आईओ है। ये केस नामसाई पुलिस स्टेशन में 23 अक्टूबर 25 को हम लोगों ने रजिस्टर किया था। जैसा कि आपने बोला, रिगार्डिंग मिसिंग ऑफ 2 बच्चा था। एक मिस वंदना गौर 7 साल का और एक मिस रिया गौर 3 साल का। ये लोग वागुन 4 विलेज का रेसिडेंट था। इसमें काफ़ी पुराना केस था। इसमें 2 लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। इसमें एक लेडी है मोनिका बेगम करके और एक कुंदन सिंह। वो मोनिका को हम लोग पिछले 2 महीने से ट्रेस कर रहे थे, उसका कोई ट्रेस नहीं था। तो इसी महीने 8 जनवरी को उसको एक टीम हमारा मैडम लीड किया। लखीमपुर में उसको हम लोग ट्रेस किया टेक्निकल सर्विलांस से। फिर हम लोग नॉर्थ लखीमपुर पुलिस का कोऑपरेशन से लखीमपुर टाउन से ही उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके यहाँ लाया गया उसको। सेम डे हम लोग कुंदन सिंह को भी अरेस्ट किया। अरेस्ट करके पूछताछ में पता चला कि दोनों बच्चा को ये लोग ईटानगर में किसी लोकल पर्सन को हैंडओवर किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने नाहरलगुन पुलिस से भी असिस्टेंस लिया। वो लड़का बच्चा दोनों लेमेकिंग में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेस हुआ फाइनली। तो 8 तारीख से लेके अभी आज 14 है। तो हम लोग, चूँकि लेमेकिंग काफ़ी रिमोट प्लेस है, तो हम लोग अपना एफर्ट्स को जारी रखते हुए दोनों बच्चा को आज रिकवर करके यहाँ हम लोग नामसाई में लाए हैं। और दोनों बच्चा को सुरक्षित रूप से उनका जो पेरेंट्स है, माँ पिता जी, उनको हम लोगों ने हैंड ओवर कर दिया है। सर, जैसे कि बच्चे का एज ने आप हमको जैसे बताया कि उनका एज काफ़ी कम है ना, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन तहत लॉ के तहत उन लोगों को कुछ मतलब सजा मिल सकता है क्या, जो जिसके हाथ पे हैंड ओवर किया गया है और जो लेके वहाँ तक पहुँचाया गया? सर, कुछ लेना चाहिए। जी जी, इनिशियली तो ये केस हम लोगों ने किडनैपिंग का सेक्शंस में रजिस्टर किया था और अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, प्रोग्रेस में है। तो जो भी फैक्ट्स निकल के आ रहा है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में इनकॉर्पोरेट करते हुए उसको ऐड ऑन कर लेंगे। और सर, ये जिसके हाथ में हैंड ओवर किए गए थे वो ट्राइबल पीपल्स थे, तो उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश किया था कि उनको किस तरह से बच्चे दिए गए थे? जी जी, वो उनका स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी उनको नोटिस इशू किया हुआ है। तो वो जब अपीयर होंगे तो उनका स्टेटमेंट वगैरह लेके हम लोग वो फैक्ट्स को भी वेरीफाई करेंगे कि किस कंडीशन में कैसे उन लोगों ने वहाँ पे ले जाके हैंड ओवर किया। सुनने में तो ऐसा आया है कि सर, ये फैमिली कंसर्न से दोनों ने मतलब साइन वाइन करके ही मतलब दिया गया है, ये किडनैपिंग नहीं है। बाहर पे लोग ऐसे बात करते हैं। सर, इस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहिए? ये एक्चुअली एक हमको डॉक्यूमेंट्स हमने देखा है कि ये जो पेरेंट्स है बच्चा का, इन लोगों ने कुछ पेपर एक बनाया हुआ है, लेकिन वो अभी इट इज़ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं अभी। जैसा कि मैंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, तो अभी इसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सर, लास्ट अवेयरनेस के लिए आप कुछ कहना चाहिए कि जैसे कि हमने बाहर से सुना था कि बच्चा खरीदना या देना ये सब करना टोटली इलीगल है, उसका एक अलग प्रोसीजर रहता है। सर, उस चीज़ के बारे में थोड़ा हाईलाइट डालना चाहिए। ये तो इसमें मेरा यही कहना है कि बच्चा किसी का भी हो, लेने से पहले 100 बार सोचना है आपको।
और बच्चा किसी का भी आप अपना कस्टडी में नहीं ले सकता है। वो अपना जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, जो लीगल गार्जियन है, उनका पास ही रहना चाहिए। और किसी भी कंडीशन में फॉर आप पालने का उद्देश्य से या पढ़ाने का उद्देश्य से या काम करने का उद्देश्य से किसी भी तरीका से आप दूसरा बच्चा को नहीं लेना है। लेने के बाद अगर आप लेता है तो लीगल एक्शन आपको फेस करना ही पड़ेगा, उससे फिर बचना मुश्किल है। तो एडवाइस यही है आम जनता को, या जो लोग भी इस तरह से बच्चे तलाश रहे हैं आगे भी, इस चीज़ से दूर रहें, या फिर अन्यथा उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। सर लास्ट एक सवाल है आपसे। पिछला बार भी यहाँ पे हम लोग ने देखा था काफी लोग चाइल्ड लेबर वाला चीज तो आपके तरफ से कुछ कहना चाहेंगे कि चाइल्ड लेबर कितने से कितने एज तक पे पड़ता है? जैसे कि 18 से ऊपर को तो आप काम पे रख सकते हैं, 18 से नीचे वाला के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? 18 से चाइल्ड नीचे लेवल पे कहाँ 14 ईयर्स से अब जो चाइल्ड में ही आता है, वो भी चाइल्ड का डेफिनेशन में ही आता है, लेकिन नॉन हजार्डस कुछ काम होता है, एक लेबर एक्ट में प्रोवाइड किया हुआ है। 14 ईयर्स जो बच्चा हो जाता है उसको नॉन हजार्डस जो काम होता है, वो काम का एक क्लासिफिकेशन है। उन सारे वर्क्स में विद ड्यू प्रोसीजर एम्प्लॉय किया जा सकता है, लेकिन बिलो 14 ईयर्स आप उसको किसी भी तरह का काम में एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। दैट इज़ इलीगल, वो पनिशेबल है अलग अलग लॉज में, तो वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। धन्यवाद सर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू।